हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टेक की मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। वो जो टॉपिक है कि जब भी मान लीजिए आप ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहते हैं जिसमें जो एनवीडिया कंपनी की जीपी चिप लगी है, तो वहां पे मान लीजिए आप कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड बाय करते हैं, चाहे मान लीजिए कोई सी भी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड है, तो वहां पे दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे उसका पूरा प्रॉपर नेम दिया होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे नेमिंग को देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी जनरेशन का और कितना पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। और दोस्तों साथ में आपने देखा होगा कई ग्राफिक्स कार्ड में वहां पे दिया होता है कि RTX लिखा होता है, वहां पे GTX लिखा होता है, GT लिखा होता है, या फिर मान लीजिए MX करके लिखा होता है। तो यहाँ पे भी इसका क्या मतलब होता है। और दोस्तों मान लीजिए कहीं जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके नेमिंग के लास्ट में वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किसी में वहां पे लिखा होता है कि सिंपल होता है, किसी में सुपर, किसी में TI या किसी में मैक्स क्यों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको एनवीडिया कंपनी के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड का जो नेमिंग सेक्शन में होता है इसको पूरी प्रॉपर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एनवीडिया कंपनी के ग्राफिक्स कार्ड की एग्जांपल लेकर यहाँ पे आपको नेमिंग सेक्शन में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर हम ये ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं और यहाँ पे जिसका नेम दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे एनवीडिया GeForce GTX 1660 Ti दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एनवीडिया। मान लीजिए कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड काफी कंपनियां बनाती है, तो वहां पे आपने दोस्तों देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है कि ये जो है इसमें एनवीडिया की जीपी चिप लगी है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो ब्रांड है मतलब एनवीडिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा G4, जितने भी हमारे जो गेमिंग जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें ज्यादातर आपको G4 ही देखने को मिलेगा। तो वहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया उसका सब ब्रांड हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो उससे बाद आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे RTX है, फिर कहीं में आपने GTX और फिर GT MX करके दिखा होगा। तो ये दोस्तों होता है प्रीफिक्स, मतलब वहां पे वो कौन सी कैटेगरी का आपका जो है ग्राफिक्स कार्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों RTX का मतलब है ये जो प्रीमियम परफॉर्मिंग वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है, प्रीमियम परफॉर्मेंस वाले दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छे मिलने वाला है। वो इसलिए मिलने वाला दोस्तों कि इस RTX के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनमें आपको जो रे ट्रेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। उसमें आपको दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो रे ट्रेसिंग वाले जो यहाँ पे जो कोर्स देखने को मिलते हैं, टेंसर कोर्स देखने को मिलते हैं, या फिर आपको इसमें जो DLSS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे जो लाइटनिंग कंडीशन है काफी एक्यूरेट देखने को मिलती है। वहाँ पे आपको शेडो होती है, जो रिफ्लेक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, मतलब रे ट्रेसिंग के जरिए मतलब वहाँ पे जो कोर्स है उसके जरिए वहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेहतर मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो RTX जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है उसकी वजह से आपको यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गेम खेलने में भी काफी अच्छा मजा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है RTX जितने भी होते हैं वो जो लेटेस्ट वर्जन वाले जितने भी एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों तो हमारे जो पुराने जो होते थे वो होते थे GTX, जिनमें आप जो बेस्ट परफॉर्मेंस होते थे गेमिंग के लिए वहां पे वो थोड़े कम परफॉर्मेंस मिलते थे, पर वहां पे भी उनमें काफी अच्छे आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने मिलेंगे। तो वहां पे भी उनमें भी आपको बाद में बताऊंगा कि इनमें जो आपको GTX में कौन सी सीरीज देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे दोस्तों उससे बाद फिर हमारा GT जो उससे पहले के ग्राफिक्स कार्ड होते थे वहां पे आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है मतलब थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है। जैसे आपको पता है कि जितनी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो इंप्रूवमेंट होती चलेगी, तो वहां पे जो हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड की भी परफॉर्मेंस बढ़ती गई। जैसे आपने देखा होगा पहले बहुत ही कम जो पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड आते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होने शुरू हो चुके हैं, और वहां पे जो उनकी मेमोरी मतलब वीडियो रैम भी बढ़ती चली जा रही है और उनकी जो मेगाहर्ट्ज भी बढ़ती चली जा रही है। जैसे आपने देखा कि प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट हो रही है, ऐसे सेम तरह यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड में इंप्रूवमेंट होती जा रही है। तो दोस्तों वहां पे आपने देखा GT सीरीज के जितने भी हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड होते थे वो ओल्ड ग्राफिक्स कार्ड होते थे, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, पर अब ज्यादातर आपको जो GTX जो होते हैं या फिर RTX वाले जो ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो GTX और RTX प्रीफिक्स वाले जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं सबसे ज्यादा आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन वो सबसे ज्यादा परचेज करने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा प्रीफिक्स में कई जगह पर MX लिखा दिखा होगा, तो वहां पे दोस्तों उसका मतलब होता है कि ये जो अल्ट्रा पोर्टेबल प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है, मतलब जो भी जीपी चिप है जो मतलब मान लीजिए लैपटॉप के लिए मतलब वहां पे उसके लिए बनाई गई है। मतलब MX का मतलब आप ये समझ सकते हैं जितने भी हमारे जो पोर्टेबल डिवाइस होते हैं उसके लिए जो MX चिप बनाई गई है, तो वहां पे इसका ये मतलब होता है। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह पे जैसे मान लीजिए 600 सीरीज, 700 सीरीज, 900 सीरीज, या फिर मान लीजिए 10 सीरीज, अब जो 16 सीरीज, या फिर मान लीजिए 20 सीरीज, या फिर 30 या 40 जो अब लेटेस्ट चल रही है वो 40 सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों उसका मतलब ये है कि कौन सी जनरेशन का है। जैसे जैसे मान लीजिए उसमें सीरीज चेंज होती रही है, तो वहां पे उसकी जो जीपी जो चिप होती है मतलब आर्किटेक्चर जो होता है उसका
उसका भी चेंज होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए 900 सीरीज हमारी जो होती थी उसके अंदर आपको जो मैक्सवेल देखने को मिलेगा। 9 सीरीज का मतलब आप दोस्तों ये ले सकते हैं कि 9 सीरीज, वैसे उसे 900 सीरीज बोलते हैं पर मैं उसे 9 सीरीज बोलूंगा क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होती है वो परफॉर्मेंस को हमारे बताती है। जैसे मान लीजिए हमारा 610 कोई ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब GT 610 है, तो वहां पे उसका मतलब है कि GT मैंने बता दिया कि गेमिंग के लिए था। और उससे बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जो 6 हुआ उसका मतलब ये है कि वो जो है 6 जनरेशन वाला है। उसके बाद दोस्तों लास्ट वाले 2 डिजिट होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सीरीज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सीरीज का मतलब आप सिंपल जनरेशन समझ सकते हैं। जैसे GTX 900 सीरीज में आपको मैक्सवेल जो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, GTX 10 सीरीज में आपको पास्कल देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको GTX 16 सीरीज में वहाँ पे ट्यूरिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। जो RTX 20 सीरीज है उसमें भी आपको ट्यूरिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे 30 सीरीज है जो एम्पियर देखने को मिलता है। और जो आपको 40 सीरीज के आप जो ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको ARDA लवलेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारे आर्किटेक्चर होते हैं, मतलब जिस हिसाब से वहाँ पे सीरीज उसकी जो चेंज होती है वहाँ पे आपको किसी में सेम देखने को मिलता है, नहीं तो ज्यादातर आपको सब में जो आर्किटेक्चर है चेंज हुआ नजर आएगा। जिससे हमारी जो ग्राफिक्स परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ती है। वहाँ पे इसके जो CUDA कोर्स होते हैं या फिर मेगाहर्ट्ज होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले का न्यूमेरिक डिजिट होता है वो जो आपको यहाँ पे बताता है वो कौन सी जनरेशन का है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं 1660 तो मतलब वो है जो 16 जनरेशन वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये समझ सकते हैं। उससे बाद दोस्तों हमारे जो यहाँ पे लास्ट में जो 2 डिजिट होती है वो हमेशा ये बताती है। मान लीजिए कहीं में आपको 4 देखने को मिलेगा, पर जैसे मान लीजिए 900 सीरीज है उसमें आपको 3 देखने को मिलेगा। मतलब पहला जो बताता है यहाँ पे जनरेशन और लास्ट के 2 बताते हैं आपको प्रेफर्ड टायर। मतलब वहां पे क्या होता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। यहाँ पे दोस्तों जितना ज्यादा नंबर बढ़ता चला जाएगा तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़ती चलेगी। जैसे आपने देखा होगा 10 होता है किसी के लास्ट में, किसी के लास्ट में वहां पे 50 होता है, किसी के लास्ट में 60 होता है, किसी के लास्ट में 70 होता है, यहाँ पे फिर 80 होता है, ऐसे मान लीजिए। और आप जो ऐसे 90 है तो वहां पे उसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा नंबर बढ़ता चला जाएगा तो वहां पे उतना ज्यादा वो ग्राफिक्स पावरफुल होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लास्ट के 2 डिजिट से समझ सकते हैं कि वो कौन से टायर के अंदर है। मतलब वो जितना नंबर बढ़ता चलेगा वहां पे उतना ज्यादा वो पावरफुल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ये मतलब होता है। जैसे दोस्तों आप मान लीजिए कि वहां पे 1650 हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लो है क्योंकि वहां पे जो 50 नंबर है लास्ट का वो जो है लोअर है। और वहां पे मान लीजिए 1660 लें तो वो जो है पावरफुल है क्योंकि वहां पे जो 1660 है लास्ट में 2 डिजिट नंबर है उससे वो पता चल जाता है कि ये जो पावरफुल है। जैसे मान लीजिए 2070 हुआ तो वहां पे उसकी जनरेशन भी चेंज होगी। और वहां पे मान लीजिए 70 हुआ मतलब उसका परफेक्ट है तो उसका मतलब ये है कि वो जो है उससे ज्यादा पावरफुल है, मतलब 1660 से ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पे दोस्तों जितना ज्यादा जनरेशन बढ़ती चलाएगी और जितना ज्यादा टायर बढ़ता चला जाएगा तो वहां पे उतना पावरफुल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस नेमिंग के लास्ट में। वहां पे कई जगह पे आपको सुफिक्स दिया होता है, मतलब लास्ट में कुछ अल्फाबेट दिए होते हैं। मतलब मान लीजिए कि वहां पे कई बार लिखा होता है कि सिंपल होता है, मतलब मान लीजिए 1660 सिंपल हुआ, फिर उससे बाद लिखा होगा 1660 ओवरक्लॉक है। या फिर मान लीजिए कई जगह पे आपने देखा होगा कि वहां पे 1660 जो सुपर करके या 1660 सुपर ओसी करके, या फिर मान लीजिए ऐसे ही आपने देखा होगा 1660 वहां पे जो TI 1660 TI ओवरक्लॉक ऐसे करके देखा होगा। यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि फाउंडर एडिशन के ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फाउंडर एडिशन के ग्राफिक्स कार्ड ये होते हैं कि इसमें एनवीडिया कंपनी की GPU चिप लगी है और वो एनवीडिया कंपनी द्वारा ही बनाए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल में देखिए, और यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लीजिए 1660 सिंपल दिया हुआ, फिर 1660 सुपर दिया हुआ और 1660 TI दिया है। सबसे पहले हम दोस्तों समझते हैं 1660। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि 1660 में वहाँ पे CUDA कोर्स जो फिक्स किए होते हैं, मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन फिक्स होती है। मतलब इतनी ही इसमें जो CUDA कोर्स है इसकी जो फ्रिक्वेंसी इतनी है, या फिर इसमें मान लीजिए कि इसकी जो बैंडविड्थ इतनी है, सब कुछ फिक्स किया होता है। यहाँ पे आप इसको देखने को मिलेगा 1660 दिया, इसमें जो CUDA कोर्स है 1408 है। और यहाँ पे इसकी जो आपको देखने मिलेगा कि इसकी जो बूस्ट क्लॉक है और बेस क्लॉक कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों से बात करते हैं कि जैसे 1660 सुपर हुआ इसका क्या मतलब होता है। 1660 सुपर का यहाँ पे दोस्तों ये मतलब है कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसमें इंप्रूवमेंट की गई है, मतलब या फिर कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट की गई है, मतलब ओरिजिनल से ज्यादा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 1660 है तो 1660 सुपर हुआ तो उसमें ज्यादा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें CUDA कोर्स बाकी सब कुछ सेम है, और वहां पे आपको जो बाकी जो होते हैं मतलब थर्ड पार्टी वाले होते हैं उनमें आपको जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट जो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रीफिक्स में सुपर का मतलब ये होता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन या परफॉर्मेंस में जो ओरिजिनल होता है हमारा जो उससे थोड़ी इंप्रूवमेंट की हुई है, उसका मतलब ये है। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा वहां पे TI, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1660 TI दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इनहैंस्ड वर्जन है, मतलब ओरिजिनल से ज्यादा इनहैंस्ड किया हुआ है, मतलब उसमें आपको जो ज्यादा पावरफुल देखने वाला, मतलब इस सीरीज के अंदर 1660 के अंदर ये जो TI वाले होते हैं वो ज्यादातर जो पावरफुल होते हैं, उसमें आपको वहां पे CUDA कोर्स भी ज्यादा देखने मिलते हैं, उसकी जो बेस या बूस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो भी ज्यादा होती है। तो इसमें आपको जो इंप्रूवमेंट है या परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा मिलने वाली है उस सेम सीरीज में। तो TI जो हुआ उसका एंड वर्जन मान सकते हैं आप कि वो जो है उसका काफी ज्यादा पावरफुल वर्जन है उस सेम सीरीज का। जैसे मान लीजिए 1660 हमारा सिंपल हुआ, मतलब सिंपल वर्जन, फिर उसके बाद सुपर हुआ, फिर उसके बाद जो TI सबसे टॉप मोस्ट हुआ। अब दोस्तों आपने देखा होगा कई जगह पे OC लिखा होता है, मतलब इनके लास्ट में भी, मतलब 1660 सिंपल
सिंपल है तो वो भी ओसी है, 1660 जो सुपर है ओसी है, वहाँ पे लिखा हुआ है 1660 टीआई है ओसी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों उसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जितने भी हमारे थर्ड पार्टी जो होती है या फिर मान लीजिए फिर मार्केट जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड काफी कंपनियां बनाती है, MSI, गीगाबाइट हुई, एजूस हुई, एजरोक हुई, या फिर मान लीजिए EVJ, कलरफुल, इनो 3D, जो टैग, ऐसे बहुत सी कंपनियां होती है। तो वो क्या करती है, एनवीडिया की जीपीयू चिप लगाती है, पर वहां पे उसमें कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से वहां पे जो उसकी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ा देती है, मतलब ओवरक्लॉक करते हैं उसे। जितने भी हमारे फाउंडर एडिशन के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो आपको ओवरक्लॉक नहीं देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे जितने भी हमारे आफ्टर मार्केट जो कार्ड होते हैं, मतलब जो कंपनी द्वारा बेचे जाते हैं जीपीयू चिप लगाने के बाद, तो वहां पे वो आपको ओवरक्लॉक देखने को मिलेगी। जैसे 1660 जो ओवरक्लॉक हुआ, 1660 सुपर ओवरक्लॉक, या सिंपल भी आपको देखने को मिल सकता है वहां पे 1660 सुपर और ओवरक्लॉक। ऐसे मान लीजिए 1660 टीआई, मतलब सिंपल भी देखने को मिल सकता है वहां पे 1660 टीआई ओवरक्लॉक होता है। तो वहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि उनकी जो वहां पे जो हमारी जो बूस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी बढ़ाई होगी, मतलब वहां पे लिखा होगा कि रेफरेंस कार्ड की इतनी है, तो उससे हिसाब से वहां पे उसकी जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाएगी। उसमें आपको कुडा कोर्स तो सेम देखने को मिलेंगे, चाहे मान लीजिए आफ्टर मार्केट वाले या ओवरक्लॉक ग्राफिक्स कार्ड है, पर वहां पे आपको जो फ्रिक्वेंसी होती है सिर्फ वहां पे मेगाहर्ट्ज में वो बढ़ाई होगी। पर वहां पे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़ाने, मतलब मेगाहर्ट्ज ज्यादा बढ़ाने की वो एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस भी लेते हैं। उनका जो ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस जो होता है काफी हाई होता है। ऐसे मान लीजिए हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए RTX 20 सीरीज की ले लेते हैं, तो वो मतलब 20 जनरेशन की, और उसमें बाद में देखेंगे आप कि वहां पे 2080 सुपर 2080 टीआई लिखा हुआ है। तो वहां पे मतलब सिंपल ये है कि 2080 हुआ है, उसमें आपको देखने को मिलेगा वहां पे जो कुडा कोर्स आपको जैसे दे सकते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों देखिए कि वहां पे उसकी जो बेस या बूस्ट फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सुपर में देखेंगे तो वहां पे आपको कुडा कोर्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे, उसमें जो बेस और बूस्ट फ्रिक्वेंसी भी आपकी ज्यादा है, और जबकि वहां पे रैम है दोनों में सेम है, मतलब वहां पे जो मेमोरी है, मतलब जो कॉन्फ़िग है वो दोनों की 8 GB है, DDR6 मेमोरी है। पर वहां पे आपको देखने को मिलेगा सिंपल के मुकाबले आपको सुपर में कुडा कोर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, बेस और बूस्ट फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे मान लीजिए हम फिर जो टीआई के पास जाते हैं, मतलब टीआई देखते हैं 2080 टीआई, तो उसमें आपको कुडा कोर्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं, पर उसमें आप देखिए कि वहां पे बेस्ट और बूस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो कम दी है। पर वहां पे जो आपको कुडा कोर्स बढ़ चुके हैं, तो मतलब उसका जो इनहैंस वर्जन है, तो वहां पे उसमें आपको इस हिसाब से परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो रैम दे सकते हैं उसकी जो 11 GB है, तो वहां पे आप दोस्तों देख सकते हैं टीआई वर्जन जो उसका एडवांस वर्जन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कई जगह पे आपने देखा होगा वहां पे मैक्स के, मतलब मैक्स के का क्या मतलब होता है, तो वहां पे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वो जो है पावर सेविंग वाले हैं, या वो जो है लो पावर वहां पे जो कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे उसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कहीं जितने भी लैपटॉप होते हैं आपने देखा होगा कि मैक्स का वो लिखा होता है, वो इस करके लिखा होता है क्योंकि वो लोअर पावर कंजप्शन करते हैं, मतलब पावर सेविंग करते हैं, तो वो लो पावर पे ही चलते हैं, तो इस करके वहां पे उसमें आपको मैक्स का लिखा देखा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप अगली बार कोई ग्राफिक्स कार्ड बाय करेंगे तो वहां पे आप नेम से पता लगा लेंगे कि यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड है जो कितना पावरफुल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।